ये कहानी किसी शहर या गांव की नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की है। ये कहानी इंसान और उससे जुड़ी जरूरतों की है। सरकार द्वारा दी गई सहूलतों की है। सरकार द्वारा जनहित में जारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो किसी न किसी बाधा की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और ना ही लोग उनका लाभ उठा पाते हैं। हमारी कहानी का बस यही मकसद है कि लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार की सुविधाएं लोगों तक। बापू बताओ ना, साइकिल कब दिलाओगे? सब अपनी अपनी साइकिल पे आती है, बस मैं ही अकेला पैदल जाता हूँ। बेटा एक बार अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, आपको शहर ले जाकर साइकिल दिला दूंगा। शहर? बापू मैं भी शहर जाऊंगी, मैंने कभी शहर नहीं देखा है। हाँ हाँ, तुझे भी ले चलूंगा शहर। बापू 5 रुपए दो ना, स्कूल में सब समोसे खाते हैं, मुझे भी खाने। ले। क्या बाबू, आज भी 2 रुपए? बेटा अभी 2 रुपए रहे, 5 रुपए कल दूंगा। ठीक है। बापू मुझे भी दो ना 2 रुपए। बेटा अभी जेब खाली है, घर चल कर देता हूँ। अभी खेत में बहुत सारा काम करना है, ठीक है ना? बापू आप मुझे स्कूल पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते? बेटा पढ़ लिख के क्या करेगी? घर का काम सीख, तेरे काम आएगा। कल को तेरा दूल्हा पूछेगा क्या सीख कर आई है, ये थोड़ा ना पूछेगा तूने कितनी पढ़ाई की है। और किरण दीदी ने तो जाकर शहर में पढ़ाई की है ना? बेटा किसी की बराबरी मत कर। किरण दीदी चल इधर आ, घास निकाल। ये वाली घास निकाल, ये वाली। तेरा ध्यान किधर है? काम पर ध्यान दे और पढ़ाई लिखाई के बारे में मत सोच। चल निकाल। कह रहे थे तुमसे, जो भी है गाँव में जाकर कर ले, ठीक है? नमस्ते मुखिया जी। तो फिर आ गई चोरी। आखिर चाहती क्या है तुम? हैं? कितनी बार तुझे समझाया कि इस गांव के चक्कर में मत पड़, मगर तू है कि मानती? तू हमारे दोस्त की बेटी है इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, वरना इस गांव में आना तेरा बंद करवा सकते हैं, समझी? मुखिया जी मैं तो बस आप सबके भले के लिए सोच रही हूँ, जो आप तो कभी सोचते नहीं। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं लोगों के भले के लिए ना। ये गांव जो है ये हमरा है, सालों से यहाँ का मुखिया चुना है लोगों ने। इस गांव का अच्छा बुरा हम समझते हैं।
सब हमारी इज्जत करते हैं, कोई हमारी बात नहीं टालता। सब के सब हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तू गांव की चिंता ना कर, बच्ची तू वापस चल चल। अब क्या करूं मुखिया जी, टांग लड़ाने की आदत सी पड़ गई है। आपकी तरह मैं भी तो सोचती हूँ अच्छे के लिए, बुरा होते हुए देख नहीं सकती ना। अब देखिए ना, गांव के एक एक लड़का पढ़ने जाता है, लेकिन लड़की एक भी पढ़ने नहीं जाती। बुरा हो रहा है ना। रिपोर्टर हूं, आंखों से सब कुछ दिखता है, सोच रही हूँ छाप दो। धमकी दे रही हमका? तो छाप का क्या होगा? वही जो सालों से होता आया है। कुछ सरकारी अफसर आएंगे, पूछताछ करेंगे और वापस चले जाएंगे। और उसके बाद का लोग भी यहीं, गांव भी यहीं और हम भी यहीं। कुछ नहीं बदलने वाला है। देख, हम तुझे पहले भी प्यार से समझा चुके हैं, आज फिर प्यार से समझाते हैं। चुपचाप शहर वापस चली जाओ। ये गांव की कीचड़ में कदम मत रख, वरना फंस जाएंगे। मीटिंग खत्म, चलते हैं जयराम जी के। बापू से पंगे लेती रहती है। मजा आता है। तेरे मजे के चक्कर में हम दोनों का मिलना ही बंद कर देंगे। तो जानती है ना, वो कभी नहीं बदल सकते। मैं तो उनके चक्कर में आज तक पड़ी ही नहीं। अच्छा है तेरे बापू शहर चले गए, कम से कम तुम पढ़ तो ली। और तुझे पढ़ के गाँव ही वापस आना था क्या? ये मेरा भी तो गाँव है, और पढ़ के मैंने समझा कि पढ़ना कितना जरूरी होता है। और तू चाहे तो तू भी अभी पढ़ सकती है। पढ़ाई लिखा की बातें बंद कर मेरी माँ, और बता कैसा चल रहा है? शहर में सब बढ़िया है? और अखबार कैसा चल रहा है तेरा? तूने तो पढ़ा नहीं होगा। तू जानती है ना, गांव में एक ही अखबार आता है और मुझे पढ़ना भी नहीं आता। किसी से बोलो तो पढ़ के सुनाता भी नहीं। ब्याह के बाद कहूंगी अपने घर वाले से कि वो पढ़ के सुना दे। वो सुनाएंगे तो खबरें पता चल जाएंगी तेरी। ब्याह? तेरी शादी हो रही है? हो नहीं रही है, हो सकती है। कई लोग आते हैं, देख के जाते हैं। बाबू उसकी हैसियत देखते हैं, कोई फिट ही नहीं बैठता। वैसे आजकल बापू शहर में किसी विधायक के घर आते जाते हैं। उनका बेटा है, उसी के साथ गठबंधन करने का सोच रहे हैं। दीदी 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 दीदी, अमरूद अभी अभी पेड़ से तोड़ कर लाई हूँ आपके लिए। ये है सुखिया की बिटिया शारदा, बड़ी होशियार है। घर के सारे काम झट से कर लेती है। तभी सोचूंगी देखा है मैंने इसको। इधर आओ। आप स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? हमारे बाबूजी बोलते हैं कि स्कूल गंदा होता है, वहाँ लड़कियाँ नहीं जाती, लड़कियाँ तो घर पर काम करती हैं। स्कूल तो मैं भी गई थी, किताबें तो मैंने भी पढ़ी, तो क्या मैं गंदी हो गई? ये लो, इसे पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन। इससे लिखा जाता है। लो। ठीक है मैं चलती हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है। चलो झूला झूलते हैं ना। चंपा। लगता है बाबू को पता लग गया कि मैं बाहर हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी, ठीक है? काकी ये देखो पेन, इससे ना लिखा जाता है।
शारदा शारदा, तूने जीजा जी को कहीं देखा क्या? हाँ, वो तो पुराने वाले नल के पास है। क्यों, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। अरे शामू, कितना पानी डालेगा? पुरानी गाड़ी नई नहीं होगी। चल चल जल्दी कर, शहर जाना है मुझे। जी मुखिया जी, बस हो गई है। जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ रे? दीदी को दर्द शुरू हो गया है, बुलवाया है आपको। मुखिया जी, मेरी बीवी पेट से है, लगता है बच्चा होने को है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जा जा, अपनी पत्नी को संभाल और बहुत जल्द खुशखबरी देना हमका। जी मालिक। चलो जल्दी चलो। क्या बनाया? ये दे मेरा पेन। अरे इस पेन का तू क्या करेगी? तुझे पढ़ना लिखना थोड़ी ना है। नहीं, अबे मेरा हो गया। नहीं ना, दे ना मेरा पेन दे। ए मेरा पेन दे ना, पेन दे ना। ए अरे तुम दोनों को और कोई काम तुम है कि नहीं? जब देखो चूहे बिल्ली की तरह दिन रात लड़ते झगड़ते रहते हो। क्या हुआ माँ? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ कहाँ लगी? माँ, 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 माँ कहाँ लगी माँ? माँ, माँ कहाँ लगी? माँ बताओ ना माँ। माँ, माँ कहाँ अरे लगी? क्या हुआ? अरे क्या हुआ आरती? कुछ नहीं, बच्चों को रोक रही थी। क्या हो रहा था ये? हैं? क्या हो रहा था? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप हमारे घरेलू मामले में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। हो जाएगी, थोड़े दिन आराम करना, ठीक हो जाएगा। और आपको ना श्रद्धा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मुझे बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी ये मेरी बेटी है। तो फिर श्रद्धा को स्कूल क्यों नहीं भेजते? लाखन की तरह उसका भी हक है स्कूल जाने का। अगर मुखिया को पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या करेगी पढ़ लिख कर? इसे चूल्हा चौका तो करना है। मैं भी तो पढ़ी हूँ, मैं भी तो घर का काम करती हूँ, बाहर का भी। गांव में ऐसा नहीं होता है। 10-12 साल की हो गई है ये, और 2-4 साल बाद इसका ब्याह हो जाएगा, और पढ़ाई में पैसे खर्च होते हैं। अब बेटे को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बुढ़ापे का सहारा बनेगा वो, और वैसे भी इसे ससुराल जाना है। लेकिन बेटी रहेगी तो आपकी ना। थोड़ी देर और देख कर आए। जल्दी जा, सुखिया के घर वाली को बुला के ला, वही जच्चा बच्चा करवा सकती है। जल्दी जा। ठीक है।
सुखिया की घरवाली के पैर में मोच आ गई है। गांव में तो एक वही है जो कुछ कर सकती है। अब तो डॉक्टर को ही बुलाना ही पड़ेगा। जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लेके आओ। सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। देख शाम, हमारे ये गांव में जच्चा बच्चा आज तक औरत ही कराती आई, तो फिर कोई पराया मर्द, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, कैसे करा सकता है? मुखिया जी, इसकी औरत को पहला बच्चा होने वाला है और मेरी औरत के पैर में चोट लग गई, वो चल नहीं सकती। और इस गांव में जच्चा बच्चा करना किसी को नहीं आता, ये काम सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। अब तू हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है। आइए डॉक्टर साहब। देखिए मुखिया जी, मुझे चेक कर लेने दीजिए। ऐसी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर बाबू, हमारे गांव में पराया मर्द तो औरत को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, कोई औरत डॉक्टर हो तो लेकर आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हॉस्पिटल में कोई लेडी डॉक्टर नहीं है और अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में वो मर भी सकती है। मरती है तो मरने दीजिए, पर कोई पराया मर्द औरत को हाथ नहीं लगाए। वाह मुखिया जी वाह, आप इस गांव में किसी लड़की को पढ़ने नहीं देते और आपको लेडी डॉक्टर चाहिए। ये कहाँ का कानून है? ए छोरी, तू हमारे गांव के कानून में बिल्कुल मत पढ़। क्यों ना पढ़ूं? हमेशा मर्दों की ही चलेगी क्या? आप नहीं चाहते कि लड़कियां नहीं पढ़े, इसलिए आपने चंपा को पढ़ने नहीं दिया। मगर ये गांव वाले ये आपके हाँ में हाँ क्यों मिलाएं? इनको अपना फैसला लेने का पूरा हक है।